इंसान ने चांद पर कदम रखा, मंगल तक पहुंच गया और अब तो हम गैलेक्सी के पार जाने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके ठीक नीचे क्या है? आज से करीब 50 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था। उन्होंने धरती के अंदर इतना गहरा गड्ढा खोदा कि लोगों ने उसे नर्क का प्रवेश द्वार कहना शुरू कर दिया। आज हम उसी रहस्यमय गड्ढे की पूरी कहानी जानेंगे। कोला सुपर डीप बोरहोल। आखिर 12 किलोमीटर नीचे ऐसा क्या मिला कि रातों रात इस अरबों के प्रोजेक्ट पर ताला लगाना पड़ा? ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। उस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के बीच होड़ लगी थी कि कौन महान है। जहां अमेरिका चांद पर जाने की तैयारी कर रहा था, वहीं सोवियत वैज्ञानिकों ने तय किया कि वो धरती के पाताल तक पहुंचेंगे। अमेरिका ने प्रोजेक्ट मोहोल शुरू किया, लेकिन वो समुद्र के नीचे कुछ ही मीटर खोदकर हार मान गए। तब सोवियत संघ ने रूस और नॉर्वे के बॉर्डर पर एक वीरान जगह चुनी, जिसका नाम था कोला। उनका मकसद था धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को चीरकर मेंटल तक पहुंचना। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं और एक 20 मंजिला ऊंची इमारत जिसके अंदर 3000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। ये सिर्फ मजदूर नहीं थे, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक और इंजीनियर्स थे। 24 मई 1970 को खुदाई शुरू हुई। कई सालों तक ये लोग दिन रात काम करते रहे। हर रोज नई चुनौतियां आती थीं। कभी ड्रिल बिट टूट जाती तो कभी भारी दबाव के कारण खुदाई का रास्ता ही टेढ़ा हो जाता। लेकिन उनका जुनून कम नहीं हुआ। साल 1989 तक आते आते वो 12,262 मीटर यानी 12 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक पहुंच चुके थे। ये गहराई 12 बुर्ज खलीफाओं को एक के ऊपर एक खड़ा करने के बराबर थी। जैसे जैसे ड्रिल गहराई में जा रही थी, वैसे वैसे खौफनाक अफवाहें उड़ने लगीं। उस समय के मीडिया ने दावा किया कि वैज्ञानिकों ने नीचे एक बहुत बड़ा खाली चेंबर खोजा है। जब उन्होंने वहां माइक्रोफोन डाला तो उन्हें किसी मशीन की नहीं, बल्कि हजारों इंसानों के चीखने और तड़पने की आवाजें सुनाई दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वैज्ञानिकों ने अनजाने में नर्क का दरवाजा खोल दिया है और वहां दबे शैतान अब बाहर आने के लिए बेताब है। हालांकि बाद में ये आवाजें फेक साबित हुईं, लेकिन उस वक्त के वैज्ञानिकों के मन में जो डर बैठा था, उसने इस प्रोजेक्ट की हवा बदल दी। लेकिन असली सच्चाई उन आवाजों से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इतनी गहराई में सब कुछ पत्थर जैसा सख्त और सूखा होगा, लेकिन 12 किलोमीटर नीचे उन्हें पानी मिला। ये बारिश का पानी नहीं था, बल्कि चट्टानों से निकला हुआ गर्म तरल पदार्थ था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां 200 करोड़ साल पुरानी सूक्ष्म जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले। इसका मतलब था कि धरती की इतनी गहराई में भी कभी जीवन के अंश मौजूद थे। साथ ही वहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि वैज्ञानिकों ने सिर्फ 100 डिग्री का अंदाजा लगाया था। इतनी गर्मी में ड्रिल मशीनें मक्खन की तरह पिघलने लगी थी। आखिरकार अगस्त 1994 में इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए रोक दिया गया। इसके दो कारण थे। एक तो भयंकर गर्मी, जिसने मशीनों का काम करना नामुमकिन कर दिया था, और दूसरा सोवियत यूनियन का टूटना। फंड की कमी और तकनीकी दिक्कतों ने इस मिशन को खत्म कर दिया। आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। उस 12 किलोमीटर गहरे गड्ढे को एक लोहे के ढक्कन से बंद कर दिया गया है, जिस पर 12 मोटे बोल्ट लगे हैं। कोई नहीं जानता कि उसके नीचे आज क्या हलचल हो रही है।